तो नमस्कार दोस्तों, अभी मैंने लगभग 20 दिन से वीडियो नहीं बना पाया है क्योंकि कई सारी गड़बड़ियों के चलते मैं नहीं बना पाया था। इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं इस वीडियो से, और ये सीरीज में हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं, आपको पता है। तो अभी मैंने डायरेक्ट जो है बुक से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं बोर्ड पे लिख के यही काम करता था, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से जो है मैं अभी डायरेक्ट बुक से ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आप देखिए 16 नंबर हमने 15 तक जो है ये वाले क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। हम करने वाले हैं 60 नंबर का क्वेश्चन। ये AMU मेड 2001 में आया है, CBSE PMT 2003 में भी आया है। एक मैन है जो कि जंप करता है हाइट 1.5 मीटर किसी प्लेनेट ए पर, यानी कि मान लेते हैं हम उसकी हाइट ए प्लेनेट पर है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। ओके, उसके बाद में अब वो किसी दूसरे प्लेनेट पे कितना जंप करेगा जिसकी डेंसिटी और रेडियस जो है 1/4 और 1/3 है प्लेनेट ए के। तो हमको पता है कि जो g होता है वो उसका फार्मूला क्या होता है, Gm/r²। और जब हम यहाँ पे m की वैल्यू रखेंगे डेंसिटी के टर्म में, तब हमको जो है फार्मूला मिलेगा G 4/3 पाई r रो, ठीक है। r ये कैसे आया है ये आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से ये निकल के आता है। नहीं पता है तो आप मेरे पुराने वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो है ये आता है निकल करके, तो हम यहाँ पे अगर g की वैल्यू देखें, g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड रो, ठीक है। डेंसिटी और रेडियस के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं HA प्लेनेट पर 1.5 मीटर जा रहा है, तो HB यानी कि किसी दूसरे प्लेनेट B पर वो कितना जाएगा, ठीक है। तो हमको पहले H यानी कितना हाइट वो जंप कर रहा है, और G यानी कि दोनों के बीच में रिलेशन निकालना होगा। कैसे निकालोगे, तो यहाँ से निकाल सकते हो v² = u² + 2as। ये क्या है, ये G है, ठीक है, एक तरीके से। अब जो है यहाँ पे आप देखोगे तो v² जो है 0 हो जाएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है। u² इधर आएगा, u² ये माइनस में ही रहेगा क्योंकि नीचे साइड लगता है, हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, जंप कर ले रहे हैं ना, तो माइनस से माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास में ये s इधर ही रहेगा क्योंकि यही तो हाइट है, यही हमको निकालना है, अपॉन 2g इधर आ जाएगा। तो आप देखोगे s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/g, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर G B प्लेनेट पर ऊपर आएगा और A प्लेनेट पर नीचे आएगा, ठीक है। अब वो कितना जो है, तो मान लो G A पर था, G था, G B पर कितना हो जाएगा, तो ये R और E रो पर डिपेंड कर रहा है, तो G B पर कितना होगा, तो R कितना दिया है, R हमको दिया है यहाँ पर डेंसिटी है 1/4 और रेडियस है 1/3। तो रेडियस हमारी है r/3 और डेंसिटी है 1/4, 1/4, तो 1/4 यानी रो/4, सॉरी, हाँ ये। अब ये हो जाएगा हमारे 4 और 3 जो है उधर जाएंगे, तो 4 3 या 12 हो जाएगा। तो ये हमारे हो जाएंगे 12 × GB/r रो, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटी है वो 12 टाइम्स कम हो जाएगी, कहाँ पर, ये नए वाले प्लेनेट पर, तो कम हो जाएगी। तो अब देखो किस तरीके से करेंगे। हमारे पास में जो है H1 और H2 है यहाँ पर, तो G जो है जहाँ पर, तो G/12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा दूसरे नंबर के प्लेनेट पर, और यहाँ पर G रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है हमको क्या निकालना है, B पर निकालना है, तो 1.5/HB प्लेनेट पर कितना होगा, और यहाँ पर G/12/G, ठीक है। अब हम इसको ले जाएंगे, सबसे पहले तो इस G को इधर ले आओ, तो ये G इधर आ जाएगा, ये HB को उधर ले जाओ यानी हाइट, तो ये हो जाएगा हमारा HB इधर आ जाएगा, ये G कट जाएगा। अब HB × G/12 बन जाएगा, तो ये G से ये G कैंसिल आउट हो जाएगा,
अब सिंपली एच बी जो है हमारा कितना आएगा, हाइट जो है 1.5 इंटू 12, तो 1.5 को हम लिख सकते हैं, सॉरी इधर लिख लेता हूँ मैं, 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, तो 3/2 इंटू 12, तो 2 6 12, 6 3 18, तो 18 मीटर जो है हमारा जो है आंसर आ रहा है इसमें। तो 18 मीटर आप देखिए कि ये सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा ये सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप एक बार कोशिश करोगे तो आपसे आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़े तरीके से सॉल्व नहीं किया है, इसको इधर उधर लिख के किया है, लेकिन आप एक बार कोशिश करोगे ना तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल 17 नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है 17 नंबर के क्वेश्चन में, इफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज डबल्ड, हमने अर्थ की डेंसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया है। कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, रेडियस को सेम रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा। अब हमको पता है, हमने यहीं पर पुराने वाले सवाल में निकाला है, जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर और किसके, हमारी डेंसिटी के। अब आर तो उसने कांस्टेंट कर दिया, तो आर को भी हटा दो, तो जी हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रो के। अभी अगर रो है तो जी है, यानी कि अगर डेंसिटी रो है तो हमारी ग्रेविटी जी है। अभी हम अगर किसको छेड़ दें, हम अगर रो को छेड़ दें, डेंसिटी कितनी कर दी, डेंसिटी इफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ डबल्ड, यानी कि डबल कर दिया। इसको अगर हम डबल कर देंगे तो हमारा सिंपली जी भी डबल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर इस चीज को हम बढ़ाएंगे तो ये वाली चीज भी हमारी अपर जाएगी। ठीक है, इसको हमने दोगुना कर दिया तो ये भी दोगुना हो जाएगा। चलो देखते हैं, हमारी अभी है 9.8, तो ये सिंपली इसको दोगुना कर देंगे, डबल कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 8 2 जा 16 और 1 9 2 जा 18, 1 19.6 हो जाएगी। तो देखिए 19.6 किस में है, ऑप्शन में, ये हमारा 19.6 पहले ही ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये पंजाब पीएमटी 2002 उड़ीसा जेई 2002 का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल था। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, अब दिख रहा होगा अच्छे से। इफ आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, हमारी जो रेडियस है वो अर्थ की आर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द अर्थ सरफेस मींस द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ, हमसे डेंसिटी पूछ रहा है अर्थ की। सीबीएसई पीएमटी 1995, बीएचयू 1998, एमएच महाराष्ट्र सीईट मेडिकल 1999, केरला पीएमटी 2002, उड़ीसा जेई 2009। देखिए कितनी सारी बार जो है ये सवाल आया है, अब मुझे लगता है आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह में भी ये सवाल पक्के आएंगे। चलो हम निकाल लेते हैं सिंपली यहाँ से। हमको पता है वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, सॉरी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम को अपन इधर ले जाएंगे, तो वॉल्यूम इनटू ये मास हो जाएगा। अब किसी स्फीयर का जो है वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 4 बाई सॉलिड स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और रो ये हमारे मास के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो जी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, जी इक्वल टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सिंपली एम की जगह में हम अगर डेंसिटी के टर्म में लिख दें, तो डेंसिटी के टर्म में जो है मास को अगर लिखेंगे तो ये हमको लिखना पड़ेगा, तो सिंपली हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो एम को हटा दें, 4/3 पाई आर क्यूब एंड रो। ठीक है, अब आर स्क्वायर है, ऊपर आर क्यूब है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आर बचेगा, तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 4/3 जी पाई आर रो, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा जी के। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि रो कितना होगा, डेंसिटी कितनी होगी, तो सिंपली हम लिखेंगे रो, अगर हम देखेंगे तो जी, और ये 3 नीचे है तो उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो 3g। सबसे पहले तो देख लो 3g किस में है, फिर ऊपर से नीचे, ये 4 ऊपर है तो ये आ जाएगा नीचे 4g पाई आर। ठीक है, ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो 3g देखो किस में है, 3g तो सिंपल एक में ही है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 3g अपॉन 4 पाई आर, 3g है, देखो 3g है, उसके बाद में 4 पाई और फिर जी आर जी, इसमें आर जी लिखा है तो आर जी। ठीक है, हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही आ चुका है, बस ये आगे पीछे हो जाते हैं उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ चुका है। हम चलते हैं 19 नंबर के सवाल में, फिर चलेंगे 20 नंबर के सवाल में।
तो देखिए 19 नंबर के सवाल में द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन कोल माइन, यानी कि कोल माइन के अंदर पहला है कोल माइन, ठीक है, कितना है इसमें दिया है W1, उसके बाद में आता है सी लेवल W2, उसके बाद में है W3 क्या है माउंटेन पर। तो चलो आपको बता दूं पहले मैं कि हमारी जो अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, इसमें जो है ये रेडियस है, और हम ऊपर की ओर अगर जाएंगे, यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर की ओर जाएंगे तब भी हमारा जी डिक्रीज होगा, अंदर की ओर जाएंगे तब भी जी डिक्रीज होगा। अंतर इतना है कि अंदर की ओर जाएंगे तो जल्दी जल्दी होगा, इधर जाएंगे तो देर देर में होगा। तो सबसे ज़्यादा जी कहाँ पे होगा, तो डब्ल्यू यहाँ पे होगा। तो सी लेवल पर सबसे ज़्यादा जी होगा, तो सबसे ज़्यादा जो है ग्रेविटी कहाँ होगी, W2 पर होगी। उसके बाद में कहाँ होगी, उसके बाद में कोल माइंस के अंदर सबसे कम ग्रेविटी लगेगी, ठीक है। तो अगर हम सवाल के हिसाब से देखें तो हमको नहीं पता है कि सी लेवल, तो चलो हमको समझ में आ रहा है, हमको नहीं पता कोल माइन कितना गहरा है और माउंटेन कितना ऊंचा है। तो हमको इतना पता है कि अगर ऊपर भी जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी, इधर भी जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर हमारा जो है W2 जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा, W1 से भी ज़्यादा हो जाएगा और इधर W3 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है ये वाला हमको ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। वैसे तो ऑप्शन जो है हमारा ये वाला भी, कौन सा, ये W2 वाला कहाँ गया, नहीं उसमें उस तरीके से नहीं दिया है जैसा मैं सोच रहा था। चलो हमारा ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो उड़ीसा जेईई 2008 का सवाल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सवाल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छे का मतलब कंसेप्चुअल है। तो ये सीरीज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, और द रेडियाई ऑफ टू प्लैनेट आर रिस्पेक्टिवली R1 एंड R2 एट देयर डेंसिटीज आर रिस्पेक्टिवली ρ1 एंड ρ2। द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, केरला PMT 2008, MP PMT 2007, ये MCET 2000। देखिए कई सारे क्वेश्चन जो है कई बार आ चुके हैं। हमने सिंपली आपको बताया है कि जो हमारा फार्मूला है जी का डेंसिटी के टर्म में, तो वो है हमारा G4/3 πr ρ, ठीक है। ये आप जो है याद कर लो। तो जो हमारा G है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R एंड ρ के, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बोल रहा है कि R1 G1/G2 जो है वो किस तरीके से वरी करेगा अगर दो अलग अलग प्लेनेट हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे R1/R2 हो जाएगा, ρ1/ρ2 हो जाएगा। तो G1/G2 इक्वल टू ये हो जाएगा अपन R1/R2 इंटू, या फिर यहाँ पे ρ1/ρ2, ठीक है। ये हमारा जो है इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा जो है ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, G1/G2 R1/R2 तो नहीं है इसमें। चलो आगे देख लेते हैं। तो हमको जो है इसमें देखिए R1 इंटू ρ1, अब R2 इंटू ρ2 ये हमको दिया गया है, सॉरी दिया नहीं गया, हमने निकाला है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 ρ1/R2 ρ2, ठीक है। तो हमारा ये G1 रेशियो G2 हो जाएगा R1 ρ1 रेशियो R2 ρ2, ठीक है। हमारा देखो किस में आ रहा है ऐसा, R1 ρ2 गलत है, R1 R2 गलत है, R1 ρ1 ये वाला डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन हमने कर लिया है। आपको ये वाला क्वेश्चन करके बताना है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, और सिंपली आपको दूर से ही दिख जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतनी बार मैं जो बता चुका हूँ, तो आपको एकदम अच्छे से बन जाना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। चलो हम इस सीरीज को समाप्त करते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे, तब आप आकर के इसको देख लीजिएगा।